बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मेरीन सप्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नज़ीम, पंजाब से यूके जाने वाले एक ज़हीन नौजवान की ये कहानी है और बड़ी ही तकलीफ दे कहानी है, इसलिए कि वालिदैन अपनी बच्चियों की शादियां जब बाहर के मुल्क करते हैं उन्हें नहीं मालूम होता कि आगे उन्हें किस तरह के खौफनाक मसाइल का भी सामना हो सकता है। अपने ही मुल्क में बात और होती है, पराए मुल्क में तो आप पहले सोचते ही रह जाते हैं कि वहां जाएंगे कैसे, पता कैसे करेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा। ये कहानी जो है पंजाब में रहने वाले एक नौजवान की है जो बड़ा ही ज़हीन था और उसने आला तालीम हासिल की और उसके बाद उसके माँ बाप ने पैसे जमा करके कुछ अपनी ज़मीनें बेचकर उसको यूके भेजा। यूके जाकर उसने फर्दर स्टडीज़ की और उसके बाद उसको वहाँ पर आईटी में ही बहुत अच्छी जॉब मिल गई। एक काबिल नौजवान था, खूबसूरत नौजवान था, पढ़ा लिखा नौजवान था, नौकरी भी बड़ी अच्छी मिल गई और नौकरी के बाद उसने खूब पैसे भी कमाने शुरू कर दिए। पैसे कमा कमा कर अपने माँ बाप को वो वापस मुल्क भी भेजता था और माँ बाप जो है वो बड़े खुश थे, उसको झोलियाँ उठा उठाकर दुआएं देते थे। तो ऐसे में ये नौजवान जो है ये अपनी जिंदगी पुरसकून अंदाज में यूके में गुजारा था। अब माँ बाप जो है उन्होंने अपने बेटे से कहना शुरू कर दिया कि हमें भी आगे कोई पोते पोतियों की खुशखबरी सुनाओ, हम भी चाहते हैं तुम्हारे सहरा सजे और हमारे घर में बहू आए। तो यहाँ पर वो कहता है कि ऐसी भी क्या जल्दी है, अभी तो मैंने बहुत काम करना है। अच्छा, माँ बाप जो है ऐसे कहते हैं नहीं भाई अब बस बहुत हो गई। लड़का कहता है कि अभी तो तुम्हारे कर्जे चुकाने हैं, अभी तो जमीन जो बेची है और खरीद के देनी है। माँ बाप कहते हैं बतेरी खरीद ली, बस बेटा अब आ जाओ, हमें भी हमारे अरमान पूरे कर लेने तो, न जाने कब हमारी आंखें बंद हो जाए, हम तुम्हारे बच्चे अपने गोद में खिलाना चाहते हैं। अब ये नौजवान जो है ये माँ बाप के बार 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 इसरार पर आखिरकार आता है पंजाब आता है और पंजाब आने के बाद इसके माँ बाप जो है इसके लिए रिश्ता देखना शुरू कर देते हैं। अब रिश्ता इसके लिए देखते हैं, हर रिश्ते पे ये ना कर देता है, किसी में कोई खामी किसी में कोई खामी, यहाँ तक कि आखिरकार एक ऐसा रिश्ता आता है जिस पर कि ये फौरन ही हाँ कर देता है। माँ बाप बड़े हैरान होते हैं, आगे जाके बताऊंगी फौरन हाँ करने की वजह क्या थी। अब ये नौजवान जो है ये माँ बाप की खुशी में खुश हो जाता है, शादी होती है धूम धड़के से और उसके बाद दूसरा खानदान जो है वो भी बड़ा खुश होता है। जाहिर सी बात है, उनकी बेटी को इतना अच्छा पढ़ा लिखा खूबसूरत होनहार और बरसरे रोजगार और वो भी यूके में एक नौजवान दामाद मिल गया, तो और क्या चाहिए था। बड़े ही धूमधाम से शादी होती है। शादी के बाद चूंकि इस लड़के ने कोई महीने की छुट्टी ली होती है, महीने के बाद अपने माँ बाप से कहता है कि अब मैं वापस जा रहा हूँ, पेपर्स तैयार करता हूँ और उसके बाद मैं अपनी बीवी को अपने पास बुला लूंगा। बीवी भी बड़ी खुश है, वो जानती है कि अब मैं जल्दी चली जाऊंगी, बहुत से अरमान है उसके। और उसके बाद ये नौजवान यूके चला जाता है। यूके जाने के बाद ये अपनी बीवी के पेपर्स अभी तैयार कराने में थोड़ी सी देर हो रही होती है। घर वालों की तरफ से बार बार प्रेशर आता है, दुल्हन तुम्हारी रोती रहती है, उसके घर वाले भी पूछते हैं कब लेकर जाओगे। आखिरकार वो नौजवान तमाम पेपर्स तैयार करके वापस भेजता है अपने मुल्क और उसके बाद वहां से उसकी बीवी जो है वो उसके पास यूके आ जाती है। जिस दिन उसकी बीवी ने यूके आना होता है वो बहुत खुश होती है। ये कहानी जो है हमारे भारत पंजाब से है और जसवीर इस शख्स का नाम है और इसकी जो बीवी है ये बहुत ही खुश होती है। उसके बाद ये अपनी पूरी तैयारी करती है, अपने बहुत से उसके जो इंस्टा के ऊपर पोस्ट होती हैं वो लगाती है, दोस्तों के साथ शेयर करती है और उसके बाद ये वहां से अपने शौहर के पास जाने की पूरी तैयारी कर लेती है। जसवीर के पास जाने की उसको बहुत ही खुशी होती है और वहाँ के लिए उसने खूब तैयारी की होती है। जैसे ही बरखा वहाँ पर पहुँचती है, जिसकी उम्र 24 साल है, वहाँ पहुँचते ही जहाज़ से लैंड करते ही अपनी तस्वीरें जो है वो इंस्टा पर लगाती है, अपने दोस्तों से शेयर करती है और उसके बाद उसका शौहर उसे लेने एयरपोर्ट आता है, वो हंसी खुशी अपने घर चली जाती है। लेकिन इसके बाद कुछ ऐसे खौफनाक तवातर के साथ वाक़यात होते हैं कि जो आपको हिला कर रख देंगे। अब जरा गौर से सुनते जाइएगा कि आगे क्या होता है। जनाब, ये लड़की जब वहाँ पहुँचती है और पहुँचने के बाद हर रोज़ सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीर अपनी फैमिली को भेजती है, दोस्तों को भेजती है। अभी सिर्फ एक ही महीना गुजरता है, बहुत सी तस्वीर जो अपने शौहर के साथ उसने भेजी और उसके बाद एकदम से खामोशी, कोई तस्वीर नहीं, कोई वीडियो नहीं, कोई पोस्ट नहीं। 3 दिन के बाद जब ये सिलसिला होता है, क्योंकि वो रोज़ तस्वीरें भेजती थी, फैमिली वाले भी परेशान हैं, उसका शौहर जसवीर अपने घर वालों को फोन करता है, कहता है न जाने क्या हुआ, बरखा जो है वो घर से गायब हो गई है। अब उसके घर वाले कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, पराया देश है, कहाँ जा सकती है, कोई लड़ाई तो नहीं हुई, कोई झगड़ा तो नहीं हुआ। वो कहते नहीं कुछ ऐसा खास नहीं हुआ, बस थोड़ा सा नाराज थी, मैं घर वापस आया तो वो नहीं थी घर पे। अब बरखा के घर वाले जो है वो भी परेशान हो जाते हैं, बार बार फोन करते हैं, कहते हैं वहां पुलिस को फोन करो। आखिरकार उसे पुलिस को बुलाना ही पड़ता है। पुलिस घर आती है, सवाल जवाब करती है, उसे पूछती है, वो तमाम तफसीलात देता है, कहता है बस थोड़ी सी हमारी नाराजगी हुई थी, उसके बाद मैं घर आया तो बरखा घर पे नहीं है।
पुलिस जो है उसकी कंप्लेंट नोट करती है और उसके बाद इसके ऊपर काम शुरू कर देती है। अभी चंद दिन ही गुजरते हैं कि जसवीर के हमसाये से पुलिस को फोन आता है कि हमें बहुत ही अजीब सी स्मेल जो है जसवीर के घर से आ रही है और उस घर से ऐसी नागवार बू है जो जलने की नहीं बल्कि किसी और चीज, किसी मखसूस चीज के जलाने की बू है। हमें समझ नहीं आ रही वो क्या है, कुछ जलाया जा रहा है उस घर में। पुलिस वहां पे पहुंचती है, वहां पहुंचकर उसे सवाल जवाब करते हैं तो वो कहता है मैं बड़ी माजरत चाहता हूँ, मैंने अपना गार्डन साफ किया था, कुछ घास थी, कुछ कपड़े थे, मैंने जला दिए, मैं उसको अब माजरत चाहता हूँ, मैं उसको साफ कर दूंगा और मजीद कुछ नहीं होगा। पुलिस भी अपनी नॉर्मल की कार्रवाई करके वहां पे थोड़ा सा सामने झांक के और चली जाती है। अगले दिन दोबारा इसी तरह की कंप्लेन जो है एक और घर से की जाती है। पुलिस दोबारा पहुंचती है। खास तौर पे कहा जाता है कि कुछ मुख्तलिफ चीज है, हमें बहुत ही मशकूक लग रहा है। अब पुलिस पहुंचकर उससे जब दोबारा बात करती है तो कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने नई मशीन मंगाई है, उसमें मैंने डाला है ये सारा सामान, मुझे नहीं मालूम कि इतनी ज्यादा स्मेल क्यों आ रही है, मैं इसको देखता हूँ, हो सकता है मशीन में कोई मसला हो। पुलिस ऑफिसर कहता है हमें जरा अंदर आने दीजिए, हम मशीन को खुद देखना चाहते हैं। यहाँ पर उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। पुलिस अंदर आती है, वो मना करता रह जाता है, लेकिन वो जब खोलते हैं मशीन को तो अंदर से कुछ बड़ी खौफनाक चीजें मिलती हैं। स्कल मिलता है, खोपड़ी मिलती है, कुछ हड्डियां मिलती हैं, जली हुई राख हुई चीजें मिलती हैं, कपड़े जले हुए राख हुए मिलते हैं। पुलिस जो है फौरन ही उसे गिरफ्तार कर लेती है। ये पुलिस को कहता रह जाता है कि ये तो मैंने मशीन मंगाई थी, मुझे नहीं मालूम कि इसके अंदर क्या है, मैंने तो अपनी चीजें डाली, नीचे से ये क्या निकल आया मुझे नहीं मालूम। अजीबो गरीब किस्म की बातें मंतके पेश करता है, लेकिन पुलिस इसकी बात नहीं सुनती। उसके बाद आखिरकार जब पुलिस अपने तरीके से पूछती है और इसको समझ आ जाती है कि अब मैं बच नहीं पाऊंगा, तो फिर ये कहता है कि मैंने अपनी बीवी को कत्ल कर दिया। अब पुलिस ने कहा कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो फिर अब उसने जो कहानी सुनाई वो बड़ी ही खौफनाक है। ऐसी ही कहानियां सुनकर बच्चियों को बैरून मुल्क ब्याहने से पहले इंसान परेशान होता है। इंसान सोचता है कि क्या मुझे ये करना भी चाहिए कि नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि हमारी बच्ची के साथ कुछ ऐसा ही ना हो जाए। जनाब अब होता ये, वो बताता है कि मेरे माँ बाप मेरे ऊपर शादी का बहुत प्रेशर डाल रहे थे, मैं शादी नहीं करना चाहता था, लेकिन फिर भी मेरे माँ बाप ने जबरदस्ती मेरी शादी कर दी। उसके बावजूद मैंने इस लड़की को अपने पास बुला लिया, लेकिन मैं इसको रखना नहीं चाहता था, मैं अनकरीब इसको तलाक देने वाला था। आखिर क्या वजह थी कि वो इसको तलाक देने वाला था? क्या वो किसी और को पसंद करता था? जबकि माँ बाप ने तो इससे पूछा था कि अगर किसी को पसंद करते हो तो बता दो, लेकिन इसने कुछ भी ना बताया। फिर जो कहानी उसने पुलिस को सुनाई वो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। वो कहता है कि मैं अपनी बीवी को अपने साथ नहीं रखना चाहता था। एक दिन मैं रात को अपने लैपटॉप पर था कि वो अचानक पीछे से आ गई और उस पर मेरा राज खुल गया। वो राज इतना खौफनाक और भयानक था कि मुझे डर था कि वो सबको बता देगी, क्योंकि वो भी वहां पर चीखना और चिल्लाना शुरू हो गई थी और उसने कहा कि मैं सबको तुम्हारी हकीकत बताऊंगी। शायद यही वजह थी कि तुम मेरे साथ अच्छे नहीं रहते थे, शायद यही वजह थी कि तुम मेरे साथ मोहब्बत नहीं करते थे। आज मुझे समझ आई, तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद की, मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करूंगी। वो कहते हैं मैं उससे लड़ना शुरू हो गया। पहले मैंने उसको समझाने की कोशिश की, जब वो चीखना चिल्लाना धक्के मारने शुरू किए तो मुझे भी गुस्सा आ गया। और जब उसने मुझे धमकी दी कि मैं अभी तुम्हारे माँ बाप को फोन करती हूँ, तो मैंने उसको घसीटा। वो घसीटने से उसे दोबारा जोर लगाया, उसने भागने की कोशिश की तो कहता है कि सामने ही मेरा एक डंडा पड़ा था और मैंने जोर से कस के इसके सर पे मारा और वो गिर कर बेहोश हुई। मैं समझा कि वो बेहोश है, लेकिन जब मैंने चेक किया तो उसकी सांसें नहीं चल रही थी। मैं उसे मारना नहीं चाहता था। पुलिस ने कहा आखिर ऐसा क्या राज था जो उसको पता लग गया। वो खामोश हो गया। पुलिस ने उसका लैपटॉप लिया, उसका पासवर्ड लिया। जब लगाया तो उन पर जो हकीकत आश्कार हुई, शायद वो तो इसके आदी होंगे, लेकिन वो हकीकत अगर वाक़तन जसवाल के घर वालों को पता लगती, तो वो जसवीर के घर वालों को पता लगती, तो वो इसको कभी हजम ना कर पाते। जी हाँ, जसवीर जो है वो मर्दों में इंटरेस्ट लेता था। उसका एक मर्द दोस्त भी था जिससे उसकी बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी और वो उसको उस दिन ये यकीन दिला रहा था कि अनकरीब मैं अपनी बीवी को भेज दूंगा, तुम परेशान ना हो और तुम वापस दोबारा आकर मेरे साथ मेरे ही घर में रहना शुरू हो जाओगे। ये तमाम बातें उसकी बीवी ने जब पीछे खड़े हुए उसके चैट की पढ़ी, उसके बाद वो वापस से बाहर हो गई और ये चीज़ जो है जसवीर से बर्दाश्त ना हुई कि उसका राज कहीं इंडिया में खुल ना जाए। और इसी वजह से हीट ऑफ मोमेंट में वो कहता है कि मुझसे ये सब कुछ हो गया, मैं उसे मारना नहीं चाहता था, लेकिन उसने उसे धोखा तो दिया था ना, धोखा दे के बुलाया, धोखा देने के बाद तलाक देना चाहता था सिर्फ माँ बाप को खुश करने के लिए। एक लड़की की जिंदगी उसने बर्बाद कर दी। सिर्फ यही नहीं बल्कि जसवीर जो है वो एक मेन ग्रुप का क्लब का मेंबर भी था और उसके अलावा भी उसके अय्याशी के बहुत सी चीज़ें उसके अकाउंट से मिली। इस पर केस चलाया गया और केस चलाने के बाद इसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई। ये भले बहुत कहता रहा कि ये कत्ल बिल खता है, लेकिन अदालत ने कहा कि तुमने एक लड़की की पहले जिंदगी बर्बाद की शादी करके, और बजाय इसके कि तुम उसको छोड़ देते, तुमने उसको इस दुनिया से ही रुखसत कर दिया।
जसवीर भी अपने अंजाम को पहुंचा और बैरून मुल्क शादियां करने वाले जो है वो हमेशा के लिए डर गए, घबरा गए। पंजाब से अब शादी करने से पहले लोग ये भी चेक करेंगे कि आया ये मर्द जो है ये ख़वातीन में दिलचस्पी रखता भी है कि नहीं। बड़ी अजीब सी कहानियाँ होती हैं, सुनते हैं तो परेशान हो जाते हैं। और फिर यही वजूहात है कि इंसान अपनी बच्चियों की शादी करते हुए उनकी अच्छी किस्मत की दुआ करता है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।